अगर आपका बैंक पासबुक खो गया है तो आपको करना ये है कि बैंक ब्रांच में जाएं और वहाँ से आपको नया पासबुक मिल जाएगा। दूसरा पासबुक आपको इशू करा दिया जाएगा, उसमें आपको आपके सारे डिटेल आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये सुनने में आपको जितना आसान लग रहा है, जब आप जाएंगे बैंक में ब्रांच में तो वहाँ पर ये इतनी आसानी से आपका काम नहीं होगा। बार बार आपको परेशान होना पड़ेगा। हो सकता है कि बार बार आपको बैंक के चक्कर लगाने पड़े, इस काउंटर से उस काउंटर आपको भेजा जाए और आप परेशान हो जाएं। तो आपको करना ये है कि सिंपली आप एक एप्लीकेशन लिखिए। एप्लीकेशन आपको लिखना है, उसमें प्रॉपरली आपको सारे पॉइंट्स प्रॉपरली सही तरीके से वहाँ पर आपको प्रेजेंट करने हैं। एक बार आपका एप्लीकेशन रेडी हो गया तो उसको लेकर आप बैंक ब्रांच में जाएंगे, फिर आपका काम बहुत ही आसानी से मिनटों में हो जाएगा, आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो आज हम देखेंगे कि इस एप्लीकेशन को लिखना कैसे है और इसमें जो भी हम लिखने वाले हैं उसको हम क्यों लिख रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है, और उससे जुड़ी सारे छोटी छोटी बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस एप्लीकेशन को कैसे लिखना है। देखिए, सबसे पहले तो डेट लिख देना है, उसके बाद टू द ब्रांच मैनेजर, उसके बाद बैंक का नाम, ब्रांच का नाम। सब्जेक्ट में हम लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट पासबुक। आपका पासबुक खो गया है, आपको नया पासबुक चाहिए, तो उसी अकाउंट नंबर के अगेंस्ट में आपको पासबुक मिल जाएगा, लेकिन उस पासबुक को डुप्लीकेट पासबुक कहा जाता है। फिर आगे, रेस्पेक्टेड सर, आई एम एन अकाउंट होल्डर ऑफ, आपको बैंक का नाम बताना है और ब्रांच का नाम बताना है। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है, ब्रांच का नाम यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। और यहाँ पर एक जरूरी बात है, अगर मान लीजिए आपका अकाउंट किसी दूसरे ब्रांच में है और आप अभी किसी दूसरे शहर में हैं, मान लीजिए आपका अकाउंट मुंबई में है और आप दिल्ली में हैं, तो भी आपको दिल्ली में आपका नज़दीक में जो भी बैंक का ब्रांच पड़ता है वहाँ पर आप जाकर इस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं और वहाँ से आपको पासबुक मिल जाएगा। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आपको बेस ब्रांच में ही जाना है, होम ब्रांच में ही जाना है, ये बात जरूरी नहीं है। तो आगे फिर क्या लिखना है? आगे लिखना है माई आधार नंबर इज, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर बता देना है। तो अगर आपका बैंक आपको अपने बैंक अकाउंट का अकाउंट नंबर याद है तो यहाँ पर आप सिंपली इसको माई आधार नंबर की जगह माई अकाउंट नंबर इस करके अकाउंट नंबर भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि आपका बैंक पासबुक खो गया तो उसमें अकाउंट नंबर तो बहुत ही लंबा लिखा हुआ रहता है। अगर आपको वो नंबर याद नहीं आ रहा है तो सिंपली इस तरह से आप यहाँ पर आधार नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव लॉस्ट माई बैंक पासबुक। मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है कि मेरा बैंक पासबुक खो गया है। फिर आगे हम लिखेंगे द पासबुक हैज़ बीन मिसप्लेस्ड समवेयर एट माई हाउस एंड आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट नाउ। अब इस पॉइंट को यहाँ पर समझना जरूरी है कि हमने लिखा हुआ है कि द पासबुक हैज़ बीन मिसप्लेस्ड समवेयर एट माई हाउस, यानी कि घर पर कहीं मैंने इसको रख दिया है, अब मुझे ये नहीं मिल रहा है। एंड आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट नाउ, तो घर पर कहीं मैंने बैंक पासबुक को रख दिया है, अब मैं ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे ये नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे दूसरा पासबुक चाहिए, इसलिए मैं ब्रांच से नया पासबुक इशू कराना चाहता हूँ। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो इसमें फ़ायदा आपका ये होगा कि बैंक की तरफ से फिर आपको नहीं कहा जाएगा कि आप जाइए और थाने में एफआईआर करा के लेके आइए। अगर आप बैंक में जाते हैं और बोलते हैं कि मेरा बैंक पासबुक खो गया है और वो कहीं पर चोरी हो गया है, या फिर मैं ट्रेन से जा रहा था या बस से जा रहा था, वो मेरे हाथों से गिर गया है, कहीं पर खो गया है, ऐसा अगर आप लिखते हैं या बोलते हैं तो बैंक में आपको पक्का ये कहा जाएगा कि आप पहले जाइए थाने में एफआईआर करा के लेके उसका एक कॉपी लेकर आइए, उसके बाद ही हम आपको नया पासबुक इशू कराएंगे। तो यहाँ पर दो बातों को समझना जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि एफआईआर कराना तो करा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अभी रिसेंटली हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि बैंक वाले बोल रहे हैं एफआईआर कराने के लिए, बैंक पासबुक खो गया है, बैंक वाले बोल रहे हैं एफआईआर कराने के लिए, तो क्या मुझे एफआईआर करा लेना चाहिए? देखिए, अगर आप एफआईआर कराना चाहते हैं तो करा लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई यहाँ पर कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर आप इन झंझटों में पढ़ना नहीं चाहते हैं तो सिंपली आप इस तरह से इसको एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। इसमें आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हो तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं कि आई हैव लॉस्ट माई पासबुक समवेयर ड्यूरिंग माई ट्रैवल फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। इस तरह से आप अपने हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको ऐसे ही लिखना है, यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे आई नीड ए पासबुक टू कीप ट्रैक ऑफ माई ट्रांजेक्शन्स। मुझे अपना जो ट्रांजेक्शन है उसका ट्रैक मेंटेन करने के लिए पासबुक चाहिए, क्योंकि मेरा जो भी पैसा कटता है या जमा होता है
वो मैं पासबुक अपडेट कराता रहता हूँ, तो उसी से मुझे वो पता चलता है, इसीलिए मुझे ये पासबुक चाहिए। यहाँ पर हमने इसको लिखा है। फिर आगे काइंडली इशू मी ए न्यू वन, मुझे एक नया पासबुक इशू करा दिया जाए। फिर आगे आई ऑथोराइज यू टू डेबिट माई अकाउंट विथ एप्लीकेबल चार्जेस, ए सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ माई आधार कार्ड इज अटैच्ड फॉर योर रिकॉर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर है कि आई ऑथोराइज यू टू डेबिट माई अकाउंट विथ एप्लीकेबल चार्जेस। तो आप जो आपका पासबुक खो गया है तो आप दूसरा पासबुक बैंक से इशू कराने के लिए जाएंगे तो वो फ्री में नहीं मिलता है, उसके भी चार्जेस होते हैं। नॉर्मली 100 रुपीज़ से लेकर 200 रुपीज़ तक इसमें कटते हैं। तो वो चार्जेस आपका अकाउंट से काटा जाएगा। इसके लिए आपको इस एप्लीकेशन में मेंशन करना होगा कि आई ऑथोराइज यू टू डेबिट माई अकाउंट। आपको बैंक को ऑथोराइज करना होगा। ये सेंटेंस अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर आपको वहाँ पर फॉर्म वगैरह भराया जाएगा और फिर आपको दुनिया भर का झंझट हो जाएगा। तो इसलिए आसान ऑप्शन आपके पास ये है कि आप एक यहाँ पर इसको मेंशन कर दीजिए कि आई ऑथोराइज यू टू डेबिट माई अकाउंट विथ एप्लीकेबल चार्जेस। और लास्ट में आपको अपना जो आधार कार्ड है उसका एक जेरोक्स कॉपी फोटोकॉपी करा लेना है। आपका जो आधार कार्ड है उसका आपको एक जेरोक्स कॉपी फोटोकॉपी करा लेना है और उसमें आपको साइन कर देना है। आप खुद उस जेरोक्स कॉपी में साइन कर दीजिए। अब ये सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी बन गया है। उस फोटोकॉपी को आपको इस एप्लीकेशन के साथ अटैच करके सबमिट कर देना है ताकि बैंक वाले जो है उसको वेरीफाई कर सकें, आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकें। फिर लास्ट में योर सिंसियरली सिग्नेचर आपको कर देना है। उसके बाद नाम, पता और कॉन्टैक्ट नंबर आपको मेंशन कर देना है। सिग्नेचर आप वही सिग्नेचर करें जो आपका बैंक अकाउंट में आपने दिया हुआ है, उसी सिग्नेचर आपको यहाँ पर करना है। और इस तरह से आपको जो नया पासबुक आपको बैंक ब्रांच से मिल जाएगा। इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। और एक ज़रूरी पॉइंट है कि अगर आप पिछला ट्रांजेक्शन प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर करा सकते हैं। लेकिन एक बात है कि पुराना ट्रांजेक्शन अगर आप पासबुक में प्रिंट कराएंगे तो उसके भी अलग से पैसे लगते हैं। कितने पैसे लगते हैं वो बैंक टू बैंक डिफर करता है, उसको आप बैंक ब्रांच से पता कर सकते हैं। तो अगर आपका इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।